हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं पवन और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने खूबसूरत से चैनल उषा क्लासेस पर। बच्चों, आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। इसी आशा के साथ मैं अपनी अगली क्लास कंटिन्यू कर रहा हूं, जिसमें आप लोगों को पूरी तरीके से यानी पूरी लगन के साथ वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा और बाद में उसको पॉज करके उसका नोट्स बनाना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज हम क्लास 12th की फिजिक्स को कंटिन्यू करेंगे। कक्षा 12 की फिजिक्स की को आगे बढ़ाएंगे। तो जिसमें हमने पिछले लेक्चर में क्लास 12th के पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि आपका जो है गॉस का थ्योरम चैप्टर जो है पुरानी बुकों में आपके गॉस थ्योरम जो है नया चैप्टर है, और न्यू जो सिलेबस है आपके एनसीईआरटी में वो आपका सेकेंड पार्ट है। मतलब फर्स्ट चैप्टर में ही एक पार्ट है, फर्स्ट चैप्टर का ही एक नेक्स्ट पार्ट है गॉस का थ्योरम। तो गॉस के थ्योरम को हम शुरू करने से पहले, गॉस की प्रमेय को शुरू करने से पहले हमने क्षेत्रफल सदिश जाना था। क्षेत्रफल सदिश के बाद घनकोण जाना था। तो अब हम उसी वे में आगे बढ़ते हुए आज हम जानेंगे कि आवेश का वितरण किस तरीके से होता है। आवेश का वितरण किस तरीके से होता है, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि संतत आवेश वितरण यानी कॉन्टिन्यूअस चार्ज डेंसिटी। कॉन्टिन्यूअस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? तो बच्चों, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डेंसिटी जो है वह एक प्रकार के आवेशों के वितरण पे आधारित है। अलग अलग पृष्ठों पे आवेशों का वितरण किस तरीके से किया जाता है उस पर आधारित है। तो यह जो है संतत आवेश का जो वितरण है यानी कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। मतलब हम कह सकते हैं कि यह निम्नलिखित 3 प्रकार का होता है बच्चों, जिसमें आपका पहला है रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है, और दूसरा है पृष्ठीय आवेश घनत्व, और तीसरा है आयतन आवेश घनत्व। इस हेडिंग को एनसीईआरटी में हेडिंग ये दिया है। आप पुरानी बुकों में देखेंगे तो आपको आवेश घनत्व भी दिया होगा। पुरानी बुकों में आपको ये मिल सकता है, ठीक है, आवेश घनत्व, आवेश घनत्व ये हेडिंग मिल सकता है। तो आवेश घनत्व मतलब चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। तो आपको पुरानी बुक में ये हेडिंग मिल सकती है। चार्ज डेंसिटी जो होता है, आवेश घनत्व जो होता है या संतत आवेश वितरण जो होता है वह कितने टाइप होता है? 3 टाइप होता है। कौन कौन से? रेखीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय, और इसको क्षेत्रीय भी बोलते हैं, पृष्ठीय भी बोलते हैं, ये आयतन आवेश घनत्व। तो यह जो है इसमें देर न करते हुए चलिए हम एक एक को देख लेते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो फर्स्ट वाले को देखते हैं। फर्स्ट वाला है बच्चों रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है? लिख लिए होंगे बच्चों। तो आइए देखते हैं रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, चलिए लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? कोई राड हो, चालक राड हो, ठीक है, कोई चालक राड हो और उस पर एक समान रूप से आवेश वितरित हो, और इस पर आवेश की मात्रा जो हो कितनी हो? एक समान रूप से Q आवेश वितरित हो। इसकी लंबाई यदि L हो, यदि इसकी लंबाई क्या हो? L हो, तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि देखिए Q आवेश की जो मात्रा है कितने लंबाई में फैली हुई है? आवेश Q जो है कितने लंबाई में है? यानी कि L लंबाई में आवेश की मात्रा, चूंकि L लंबाई में आवेश की मात्रा बराबर कितना है? Q है। इसलिए एक लंबाई में अगर यह मीटर में हो, ठीक है, मीटर में हो, तो
कितना कह सकते हैं, यानी यल लंबाई, यल मीटर में, तो 1 मीटर लंबाई में आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी बच्चों, तो Q/L हो जाएगी, Q/L हो जाएगी। तो 1 मीटर लंबाई में जो आवेश की मात्रा है वही रेखीय आवेश घनत्व है, वही क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व होता है। और इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, लेमडा से। तो लेमडा इक्वल टू कितना होता है, Q/L हो जाता है, लेमडा बराबर Q/L। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, लेमडा से। लेमडा, ये क्या है, लेमडा है, ठीक है। लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, लेमडा बराबर Q/L। तो आपको देखिए ये क्या है, एकांक लंबाई में। तो आप यहाँ से कह सकते हैं, कि एकांक लंबाई में, यानी कि यदि इधर लिख देते हैं, यहाँ पर इसी फार्मूले में, यदि L इक्वल टू 1 मीटर हो, तो यदि L बराबर कितना हो, 1 मीटर हो, तो इसकी परिभाषा हम दे देंगे, क्या देंगे बच्चों, इसकी परिभाषा यहीं से निकल के आएगी कि एकांक लंबाई में किसी चालक पदार्थ के, लिखेंगे इसके नीचे हम अर्थात करके लिख देंगे, अर्थात किसी चालक पदार्थ के एकांक लंबाई में दिख रहा है कि नहीं बच्चों, एकांक लंबाई में दिख रहा है। चलिए, किसी चालक पदार्थ के एकांक लंबाई में एक समान एवं सतत रूप से विसरित आवेश की मात्रा को रैखिक भी बोलते हैं बच्चों, इसे रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। देखिए क्या बताया गया कि एकांक लंबाई में किसी चालक पदार्थ के एकांक लंबाई में, मतलब लंबाई का मान कितना हो, 1 मीटर हो, तो देखिए 1 मीटर कर देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू कितना, Q के बराबर हो जाएगा, क्योंकि L का मान 1 हो गया, देखिए बटे 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ से लेमडा इक्वल टू Q, तो यहाँ से अर्थात करके लिख दिए कि अर्थात किसी चालक पदार्थ के एकांक लंबाई में एक समान एवं सतत रूप से विसरित आवेश की मात्रा, जो आवेश की मात्रा होगी उसी को हम रेखीय आवेश घनत्व बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, इसी को हम रेखीय आवेश घनत्व बोलेंगे। क्लियर, रेखीय आवेश घनत्व बोलेंगे, ठीक बच्चों, इसी को हम रेखीय आवेश घनत्व बोलेंगे। रेखीय आवेश घनत्व का फार्मूला आपको पता है, यहाँ बताया गया कि रेखीय आवेश घनत्व क्या, लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, तो इसे लिख देंगे, इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, इसे लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। लेमडा बराबर होता है Q/L, होता है, इसी को एकांक लंबाई बोल दिया गया था। तो यहाँ से देखिए मात्रक क्या निकल के आएगा, इसका मात्रक होता है कूलाम, ठीक है, क्या होता है, कूलाम
और इसका मात्रक होता है मीटर। तो इसको हम बोल सकते हैं, इसका मात्रक क्या हो गया, कूलाम, यानी C/M, कूलाम पर मीटर। तो रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है बच्चों, कूलाम पर मीटर। तो एक पॉइंट तो ये हो गया कि ये क्या है, इसका फार्मूला है। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि इसका मात्रक जो होता है, मात्रक आप क्या लिखेंगे, कूलाम प्रति मीटर, C/M। तीसरा पॉइंट हो गया बच्चों, तीसरा पॉइंट जो है कूलाम प्रति मीटर, इसको ऐसे लिख लीजिएगा कि रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक, मतलब लैंग्वेज बना करके लिख लीजिएगा कि रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक कूलाम प्रति मीटर होता है। तीसरा पॉइंट है, यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि। ठीक है, यह कैसी राशि है, रेखीय आवेश घनत्व तो कैसी राशि है, अदिश राशि है। इसका विमीय सूत्र, चौथा पॉइंट जो है रेखीय आवेश घनत्व का विमीय सूत्र डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं, आप लोग लैंग्वेज बना के लिख लीजिएगा, विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र कितना हो जाएगा, देखिए कूलाम का होता है 80, कूलाम का होता है 80 और मीटर का होता है L, लंबाई के लिए होता है L। तो कुल मिलाकर के हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए इसका जो मात्रक हो जाएगा, कितना हो जाएगा, L⁻⁻1 और यह जो है TA या AT, L⁻⁻1, उसके बाद T सिस्टम से लिखते हैं तो पहले T आता है फिर A आता है, तो हम सिस्टम से लिख दिए हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हैं L⁻⁻1 और AT लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था बच्चों रेखीय आवेश घनत्व, क्या था बच्चों, रेखीय आवेश घनत्व। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब दूसरा क्या है, दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा है क्षेत्रीय आवेश घनत्व, क्षेत्रीय आवेश घनत्व, यानी जिसको हम पृष्ठीय आवेश घनत्व भी बोलते हैं। दूसरा है पृष्ठीय आवेश घनत्व। चलिए पृष्ठीय आवेश घनत्व के बारे में सेम तरीके से बच्चों करेंगे। पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, अगला जो है पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व मतलब कि सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है बच्चों, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, देखिए कोई पृष्ठ हो एक समान रूप से आवेशित हो, यदि इस पे आवेश की मात्रा कितनी हो, Q हो, ठीक है, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो, A हो, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है कितना हो, A हो, तब देखिए यहाँ से लिख सकते हैं, चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि एकांक जो यानी कि A क्षेत्रफल में, A मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा कितनी है, बराबर Q है। इसलिए 1 मीटर स्क्वायर, चूंकि क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर में होगा, के क्षेत्रफल में
में आवेश की मात्रा कितनी हो जाएगी, Q/A हो जाएगी। और इसे जो है किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से। सिग्मा क्या बोलते हैं इसको, सिग्मा, सिग्मा बोलते हैं इसे, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। तो सिग्मा बराबर हो जाएगा, यहाँ से लिखिए, सॉरी लेमडा नहीं, सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा Q/A। सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/A। यदि यहाँ से यदि क्षेत्रफल जो है A बराबर 1 मीटर स्क्वायर हो तो, 1 मीटर स्क्वायर हो तो देखिए, तो सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा, Q/A, मतलब सिग्मा इक्वल टू Q। अर्थात यहाँ से डिफिनेशन निकल के आ जाएगी, यहाँ लिख देते हैं। अर्थात किसी चालक पदार्थ में एक समान एवं सतत रूप से, या फिर ऐसे कह लीजिए एकांक क्षेत्रफल के, एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल के एकांक क्षेत्रफल में एक समान एवं सतत रूप से विसरित आवेश की मात्रा को पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके मात्रक की। तो मात्रक देखिए, यहाँ से जो है इसका मात्रक कूलाम होता है और इसका मात्रक मीटर स्क्वायर होता है। तो हम सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, इसका मात्रक। जब आप लिखेंगे तो आप लैंग्वेज बना के लिखेंगे, बोलेंगे कि इसका मात्रक क्या लिखेंगे, पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक क्या होता है, कूलाम पर मीटर का स्क्वायर, C/m का स्क्वायर। ठीक है, दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे बच्चों, यह एक अदिश राशि है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे बच्चों, यह एक अदिश राशि है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इसका विमीय सूत्र, इसका विमीय सूत्र लैंग्वेज आप खुद से बनाएंगे कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का विमीय सूत्र बराबर, देखिए इसका होता है 80, ठीक है, कूलाम के लिए इसका हो गया 80 और मीटर के लिए L का स्क्वायर। तो ये टोटल हो जाएगा L की पावर -2 TA। तो यह इसका विमीय सूत्र हो गया। आई होप आप सब समझ गए होंगे। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे बच्चों। अब जो है आयतन आवेश घनत्व, तीसरा है आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व, थर्ड है आयतन आवेश घनत्व। चलिए इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। चलिए अब जरूरत के हिसाब से करेंगे। आयतन
आवेश घनत्व। आयतन को क्या बोलते हैं? वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। आयतन आवेश घनत्व क्या है? आयतन आवेश घनत्व क्या है? अगर कोई आवेश जो है आयतन हो पूरी तरीके से, इस तरीके का बॉक्स हो, ऊंचाई भी हो उसमें, ठीक है, तो इस पर आवेश की जो मात्रा होगी, इस पर जो आवेश की मात्रा होगी, एक समान रूप से विसरित आवेश की जो मात्रा होगी, तो वो कितना हो जाएगा? देखिए, अगर आवेश की मात्रा टोटल Q है और इसका आयतन आयतन जो है V है, कितना है? V है, तो V मीटर क्यूब, आयतन का मात्रा क्या होता है? क्यूब होता है। तो V मीटर क्यूब के आयतन में आवेश की मात्रा Q है, तो इसलिए 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब के आयतन में आवेश की मात्रा Q बाई V हो जाएगी। तो यहाँ से इसको हम प्रदर्शित करते हैं, इसको हम रो से प्रदर्शित करते हैं। किससे? रो से। रो से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। किससे प्रदर्शित करते हैं? ये रो है, ठीक है, ये क्या है? रो है। तो रो से प्रदर्शित करते हैं, रो बराबर Q अपान V हो जाएगा, रो बराबर Q अपान V हो जाएगा, ठीक है। तो यदि एकांक आयतन में, इस बार क्या बोलेंगे? एकांक आयतन में, यानी कि आयतन का मान कितना हो? 1 मीटर क्यूब हो, तब आपका रो बराबर कितना हो जाएगा? रो इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q अपान 1। तो यहाँ से रो बराबर Q के हो जाएगा, रो इक्वल टू Q, रो बराबर Q। तो अर्थात किसी चालक पदार्थ के एकांक क्षेत्रफल की जगह यहाँ पर बना देंगे क्या? आयतन। एकांक आयतन में, इस बार आयतन है एक, ठीक है। एकांक आयतन में एक समान एवं सतत रूप से विसरित आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं? आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। रो से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो है कूलाम पर मीटर क्यूब होता है। क्या होता है? कूलाम पर मीटर क्यूब होता है। देखिए, मीटर क्यूब आयतन है, वॉल्यूम है, तो क्यूब हो जाता है। और यह भी एक ऐसी राशि, अदिश राशि, इसका बीमी सूत्र, यहाँ पर क्यूब है तो 3 हो जाएगा, और यहाँ पर इसका बीमी सूत्र LT की पावर -3 AT हो जाएगा। तो बच्चों जल्दी से इसको लिख लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। जल्दी से इसको लिखिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। मेरे ख्याल से ये आप समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। देखिए बच्चों, आपको ये सभी चीज़ें एकदम डिटेल से पढ़ाया जा रहा है, तो आप इसे ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। इनका आगे यूज होने वाला है। गॉस का प्रमेय पढ़ेंगे, फिर गॉस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ेंगे। तो गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग में इन सभी चीज़ों का जो भी अभी इस लेक्चर में पढ़े हैं, गॉस के प्रमेय जब चैप्टर शुरू किए तो उसमें जो भी चीज़ें पढ़े हैं सबका उसके अनुप्रयोग में प्रयोग होने वाला है, यूज होने वाला है। तो आगे अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे उसमें हम गॉस का प्रमेय क्या है देखेंगे, गॉस के प्रमेय का निगमन देखेंगे, फिर उसके बाद उसका अनुप्रयोग देखेंगे। ओके बच्चों, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।